कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बुक का आपका यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज 2.2। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट में आया देन वहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, और हाउ दिस कम्युनिकेशन स्किल विल बी इफेक्टेड फॉर और इफेक्टिव फॉर स्कूल एजुकेशन। कैसे ये इफेक्टिव होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑलरेडी आप लोग डिटेलली पढ़े हो ना। कम्युनिकेशन किस में पढ़े हो, फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एक हमने पढ़ा था यूनिपोलर कम्युनिकेशन, यूनिपोलर, ओके, यूनिपोलर कम्युनिकेशन, यूनिपोलर कम्युनिकेशन। देन हमने पढ़ा बाइपोलर कम्युनिकेशन, बाय बाय मीन्स टू, ठीक है। यूनिपोलर क्या होता है, यहाँ पे दो पर्सन तो होंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टू पर्सन, मैक्सिमम टू पर्सन, सॉरी मिनिमम टू पर्सन, मैक्सिमम मोर पर्सन, मोर देन टू। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, सपोज एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर इम्पार्ट कर रहा है नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स और टू स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट। अगर सिंगल बच्चे को दे रहा है या बहुत सारे बच्चों को भी दे रहा है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट साइलेंट है, साइलेंट है, ओनली दे रिसीव व्हाट द टीचर आस्क्ड और व्हाट द टीचर टेल देम, तो जो भी वो बोलेंगे या जो भी वो बता रहे हैं या जो भी वो पूछ रहे हैं, बस उतना ही आंसर देंगे, अदरवाइज हमेशा लिसन करेंगे। मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पे टीचर ही ओनली एक्टिव पर्सन है, एक्टिव है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर, ठीक है। बाइपोलर कब होता है, मतलब ये मल्टीपल रिएक्शन जैसे करते हो ना, मतलब दोनों साइड से बैलेंस रिएक्शन करते हो, तो वही बैलेंस रिएक्शन जैसा है। बाई बोला गया, बाई मीन्स टू, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई मीन्स टू, मतलब टीचर एंड स्टूडेंट तो बोथ आर इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे एक्टिवली दोनों रहेंगे। मतलब कुछ टाइम पे टीचर एक्टिव रहेगा, स्टूडेंट रिसीव करेगा, एंड कुछ टाइम पे स्टूडेंट को कुछ पूछना हो या बताना हो तो स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, टीचर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट का जो भी कनेक्शन बन रहा है, बाइपोलर हमने बता दिया एक एग्जांपल देके कि ये बाइपोलर कम्युनिकेशन चल रहा है। अभी और एक चीज आया था जो कि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। पहले आ गया फर्स्ट डोमेन टीचर का, सेकंड आ गया स्टूडेंट का, नेक्स्टली एजुकेशन सिस्टम में हमने एनवायरनमेंट को ले लिया, स्कूल एनवायरनमेंट, और जो भी स्कूलिंग के लिए एजुकेशनल पर्पस वाला एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं वो। तो यहाँ पे तीन डोमेन है, अगर तीन डोमेन एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइपोलर रिएक्शन और ट्राइपोलर कम्युनिकेशन, ट्राइपोलर रिएक्शन और ट्राइपोलर कम्युनिकेशन। अभी पॉइंट आता है कि ट्राइपोलर किसने डिस्कवर किया, बाइपोलर किसने डिस्कवर किया। तो बाइपोलर, ठीक है, याद रख लेना, बाइपोलर एडम्स, ठीक है, कौन किया, एडम्स ने, बाय एडम्स ने किया, ठीक है, बाइपोलर एडम्स ने किया। जब भी ट्राई सुन लो तो एक पर्सन आते हैं जो कि हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन दिवे, ठीक है, जॉन दिवे। तो जॉन दिवे ने ये कंसेप्ट दिया था, दैट इज ऑल अबाउट द ट्राइपोलर कम्युनिकेशन प्रोसेस। इतना पहले कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल। देन देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल कैसा होता है, कितने टाइप्स में है, वेराइटीज में, वो मेंशन है। डायरेक्ट टीचिंग क्या है, इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है, थोड़ा सा हम मेंशन करेंगे, एंड इसके डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स है, दोनों प्रोसेस में कौन से प्रिंसिपल कौन से सीक्वेंस में करना है उसको लिखा गया। दैट मीन्स स्टेप्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग दे रहे हो, डायरेक्ट टीचिंग दे रहे हो तो कितने स्टेप्स में वो कंप्लीट करना है, एंड इनडायरेक्ट टीचिंग दे रहे हो तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट करना है, ये दोनों हो गया। एंड उसके बाद मैंने बोला था कि एफ आई, जो आपके FSI CA, सॉरी AC और CA भी कुछ जगह में लिखा गया है। तो ये जो टर्म है, अभी बोलोगे मैम यहाँ पे आपने FIAC लिखा है ना, बट आपको मैंने क्या दिया है, FSICA दिया है ना। तो ये जो है क्या है, सेम टर्म है, उसका फुल फॉर्म देख लो। ये एप फॉर फ्लैंडर, यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी S लगा है, तो दैट इज फॉर S, फ्लैंडर्स, ठीक है, फ्लैंडर्स। इंटरैक्शन, I फॉर इंटरैक्शन, एंड सी फॉर कैटेगरी एनालिसिस बोल सकते हो, और एनालिसिस ऑफ कैटेगरीज बोल सकते हो, एनालिसिस कैटेगरीज बोल सकते हो, कैटेगरी एनालिसिस बोल सकते हो। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में ऐसे FIAC लिखा गया है, कुछ बुक्स में FSICA लिखा गया है, बट आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो यही लिखा जाता है, FSICA। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट का रोल्स एंड उनके जो भी फीलिंग्स और स्टिमुलीज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन में इसका रोल क्या है। ओके, अभी बता दो पहले, स्क्रीन विजिबल है, इज द स्क्रीन विजिबल और नॉट, विजिबल है? बता दो, ये सुन लो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अभी क्या क्वेश्चन है पता चला, क्या क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ,
व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सप्लेन FSICA, that means Flanders interaction कैटेगरीज एनालिसिस और एनालिसिस कैटेगरी। हो गया, इतना क्वेश्चन है आपका। जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट ही आता है, ठीक है। इफ सपोज कहीं पे आस्क कर लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली, हाँ मैं बता दे रही हूँ राइट अबाउट FSICA, तो आप डायरेक्टली जो मैंने चार्ट दिया है उस पर मत जाना, आप स्टार्टिंग करोगे कम्युनिकेशन से ही, ठीक है। कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है FSICA। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से बता रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, what do you mean by communication skill and explain FSICA and explain FSICA, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम इंट्रो देंगे थोड़ा सा, राइट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, क्या है कम्युनिकेशन, हो गया। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, सो देखो कम्युनिकेशंस क्या है, थोड़ा थोड़ा ना आपने कम्युनिकेशन जो पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, वहां से भी जो याद रहेगा यहाँ पे लिख सकते हो। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको सेंडर रिसीवर का। यस प्लीज बोलिए। FSICA, FSICA, ठीक है, हो गया। ओके चलो, सो मैंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो पहले भी आप पढ़ चुके हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, फर्स्ट यूनिट का, वहाँ से कुछ पोर्शन को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, जो सेंडर रिसीवर था एंड उसके अंदर मीडिया था। सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा इंफॉर्मेशन को एनकोडिंग करके, रिसीवर रिसीव करेगा वो एंड उसको डिकोड करेगा, एंड ये किसके थ्रू जाएगा, मीडिया के थ्रू जाएगा। उसके बैरियर्स जो नॉइज है वो है, तो वो पॉइंट को भी आप यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ऐसे बढ़ जाएगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या है कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो हम लोग अभी क्या करें, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करें। मैं आपको कुछ बता रही हूँ एंड आप उसको लिसन कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क देन यू विल आस्क, ठीक है। वैसे ही आप एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन को और आइडियाज को बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन, तो दो लोगों के अंदर होगा या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं इन्वॉल्व इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये गुड कम्युनिकेशन, अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं क्या होगा, तो एक गुड कम्युनिकेशन प्रोसेस मेक्स अ थिंक ईजियर। जो भी चीज़ें हैं उसको ईजियर बनाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली आप ग्रिप में ला सकते हो, एंड लर्नर्स को ये इजी हो जाता है कोई चीज़ को समझने में, ठीक है। तो एक गुड कम्युनिकेशन मेक्स द प्रोसेस मोर ईजियर एंड इम्प्रूव्स द लर्नर्स एबिलिटी, ठीक है। एक बच्चा, मैंने आपको समझाया था क्या, LSRW, है ना, थोड़ा थोड़ा बताया था। L फॉर लिसनिंग, हाँ, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, ठीक है। अगर एक बच्चे को क्या करना है, अच्छे से बातचीत करना है। देखिए हो ना, कुछ बच्चों को बातचीत करना नहीं आता है, वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते, रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं, या फिर उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है। देन हम थॉट करते हैं क्या, थिंक करते हैं क्या, वो बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो बोरिंग सा बच्चा है, कुछ नहीं जानता, डल है ना। बट उनमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग का प्रॉब्लम है। इफ एक पर्सन अच्छे से बोलना चाहता है, दैट मीन्स उसे अच्छा सुनना पड़ेगा। तो अच्छे से जब वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड बाय लिसनिंग, देन वो अच्छे से बोल सकेगा। अगर लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक पर्सन का अच्छा हो गया, देन अल्टीमेटली उसका रीडिंग अच्छा हो जाएगा। रीडिंग अच्छा हो गया तो लास्टली द राइटिंग इज कंप्लीटेड, तो राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो ये लर्नर्स को क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उसके एबिलिटीज को इम्प्रूव कर रहा है। अभी देखो कितने टाइप्स का ये प्रोसेस है, यहाँ पे क्या क्या करता है। तो टीचिंग, अभी देखो थोड़ा सा हमने टीचिंग का दे दिया, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल, स्किल कौन करता है, कौन सिखाता है, टीचर सिखाता है, ठीक है। और मास्टर्स सिखाते हैं, और जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स और नॉर्मली जो पर्सन्स आपको जानते हैं एंड दे हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस स्किल, वो आपको गिव करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस। टीचिंग भी एक टाइप का क्या है, इंटरेक्शन प्रोसेस है, बिकॉज ऑलरेडी आपको मैंने बाइपोलर, ट्राइपोलर, यूनिपोलर का बता दिया है, ठीक है। इंटरेक्शन प्रोसेस है जहाँ पे दो या उससे भी ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एंड यहाँ पे टीचर एंड किसके अंदर, जो भी उसके टॉट है और एक्सप्लेनेशन है, उसी का ही कॉम्बिनेशन जाता है किसके तक, बच्चों तक, ठीक है। वही इसका रिलेशनशिप है, इसी के अंदर प्रोसेस चलता है। अब देखो फोर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स कितने टाइप के हैं, फोर टाइप्स के हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ चार टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन। हमने क्या बोला, वर्बल कम्युनिकेशन, तो मैंने पहले भी बोला है, वर्बल मीन्स यूज ऑफ वॉइस,
जहाँ पे आप अपना वॉइस को यूज़ करते हो, वोकल होते हो, आपके गले का यूज़ करते हो, एंड वहाँ से वाइब्रेशन, जब गले से वाइब्रेशन आता है एयर कांटेक्ट में आके उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स आते हैं एंड उसी को हम हियर कर पाते हैं, तो दैट इज यूज ऑफ वोकल। नॉन वर्बल क्या है? जहाँ पे आप वॉइस यूज़ नहीं करेंगे, ओनली जेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर। सपोज आप एक क्लासरूम में गए एंड दैट टाइम यू हैव वेरी वुड, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि यू हैव वेरी बैड मूड, मेरा एक साथ हो गया, सॉरी फॉर दैट, बैड मूड। सो आपका बहुत ही मूड खराब है, सो नाउ स्टूडेंट्स आस्क about your day or about your daily routine or about any content. So अगर आपका मूड खराब है और बैड मूड में हो तो आप क्या करते हो? ओनली उनको एक जेस्चर देते हो, दैट मीन्स आप थोड़ा सा स्माइल कर दोगे या फिर उनको गुस्से से देखोगे या फिर एक्सप्रेशन दोगे। तो एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीज क्या होते हैं, कम्युनिकेट हो सकता है ना। ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी टीचर्स बहुत ज्यादा ही जेस्चर का यूज करते हैं इन क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो राइटिंग स्किल, अभी मैं समझा रही थी राइटिंग, है ना। राइटिंग जो रिटन फॉर्मेट में रहेगा या फिर हम उसको लिख के समझते हैं, तो यूज ऑफ रिटन एक्टिविटीज, जहाँ पे आप उसको क्या करोगे, लिख लिख के सीखोगे। ठीक है, ऐसे भी एक्टिविटीज और ऐसे भी कम्युनिकेशन होते हैं। समटाइम्स यू सेंड योर मैसेज टू समवन एल्स, जिसको आप जानते नहीं हो या फॉर द फर्स्ट टाइम उसको जानना चाहते हो, तो हाय हेलो से स्टार्ट करते हो एंड एंडिंग विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल है जो कि हम लोग नॉर्मली सोशल मीडियाज पे करते हैं। ठीक है, तो ये रिटन एक्टिविटीज का एक एग्जाम्पल है। वैसे बहुत सारे होते थे, पहले के टाइम पे लेटर लिखा जाता था, है ना। लेटर लिखते थे या फिर अभी के टाइम पे शॉर्ट मैसेजेस लिखा जाता है, मीम्स बनाए जाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का ही एक प्रोसेस है। देन देखो लिसन स्किल। अच्छा, लिसन स्किल क्या है? जहाँ पे आप लिसनिंग करते हो, पूरा कंप्लीट प्रोसेस को आप लिसनिंग करोगे। जैसे कि एक मूवी होता है, तो आप जब मूवी देखने जाते हो तो क्या करते हो, उस पूरे कंप्लीट स्टोरी को आप हियर करते हो, देखते हो, समझते हो, है ना। विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, बिकॉज दे आर फिल्मिंग दैट कंटेंट। वो ओनली फिल्मिंग करते हैं, वो ओनली शो कर रहे हैं। आप उनको पूछ भी नहीं सकते बिकॉज वो ऑलरेडी फिल्म हो चुका है, ऑलरेडी वो फिक्स्ड हो चुका है ना। तो ऐसे जब चीज़ों को आप लिसन करते हो, या किसी का बात सुनना, किसी के घर जाके आप दो चार बातें सुन के आए, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे तो सुन के आए, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये लिसनिंग स्किल में आता है, तो इसको हम लिसन स्किल बोलते हैं। तो चार स्किल हो गए, है ना। चार स्किल। अभी बोलोगे मैम आपने LSRW पढ़ाया था, LSRW। LSRW क्या होता है? देखो इसमें से दो स्किल तो ऑलरेडी गिवन है, एक है लिसनिंग और एक है रिटन, है ना। ये दो गिवन है। और ये दो जो रहा, एक है स्पीकिंग, एक है आपका क्या, रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, स्पीकिंग को आप वर्बल भी बोल सकते हो। एंड ये जो चार है ना, ये लैंग्वेज स्किल्स का पार्ट है, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक स्किल्स। लिंग्विस्टिक स्किल्स और लैंग्वेज जो इंग्लिश पेडागोजी जिनका है उनके बुक में ये मेंशन है। जब भी आप कोई चीज़ों को जोड़ते हो, दैट मीन्स वर्ड्स को कंबाइन करते हो एंड गिविंग इट स्पेशल एक्सप्रेशन टू दिस स्टेटमेंट। अगर किसी को समझाना है तो आप उसमें एक्सप्रेशन डालते हो एंड उसको प्रोनाउंस करते हो, तो दिस टाइम इट इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर, सॉरी, सिंटैक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का सिंटैक्स और स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हो जिसमें आप नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इसको जोड़ के आप प्रोनाउंस करते हो विथ प्रॉपर साउंड। तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन और जेस्चर के साथ भी आपने ऐड किया था इंफॉर्मेशन को, वो समझ आता है। तो ये पार्ट रहता है, ये लिंग्विस्टिक होता है। एंड उसमें से कुछ हमने कम्युनिकेशन में भी यूज किया, बिकॉज कम्युनिकेट करने के लिए हमें वो सब चाहिए। ओके, किसी का आई थिंक माइक ऑन है, सो इफ कोई क्वेश्चन ना हो देन प्लीज रिक्वेस्ट है माइक को ऑफ कर ले, क्योंकि उधर से थोड़ा बहुत साउंड आ रहे हैं एंड इधर भी मैं बाहर ही बैठी हूँ, सो इधर भी थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है प्लीज ऑफ कर लीजिए। ठीक है, इफ प्रॉब्लम हुआ देन ओपन करो एंड आस्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखो इंटरेक्शन जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, वहाँ पे कुछ मेंबर्स तो है, पता चल गया ऑलरेडी कि टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, एंड कौन कौन पार्टिसिपेशन कर रहा है, राइट। तो हम उसको अभी क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि कौन एक्टिव है, कौन पेसिव है ना। एक्टिव यहाँ पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, एंड पेसिव जो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओनली उसे रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पेसिव को रिसेप्टिव भी बोल सकते हैं, जो रिसीव करता है उसको रिसेप्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टीच स्टूडेंट, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना
क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, बिकॉज यू आर ए टीचर और यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के ये इंटरेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करते हैं। फर्स्ट वन, टीटी। देखो यहाँ पे दोनों ही कैपिटल है ना, कैपिटल टी। तो यहाँ पे एक टी है, टीचर्स वेरी एक्टिव, स्टूडेंट्स ओनली रिसेप्टिव। देखो टी टी जब डबल हो जाए, टी टी जब डबल हो जाए, ठीक है, तो वहां पे समझ लेना कि यहाँ पे टीचर्स का रोल ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो। ओके, टी टी जब कैपिटल है एंड विदाउट एनी एस, एस फॉर स्टूडेंट होता है, टी फॉर टीचर्स होता है, जब डबल टी हो दैट मीन्स यहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत ही स्ट्रांग है एंड एक्टिव है। तो सोचो अगर टीचर एक्टिव है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, रिसेप्टिव, है ना। अभी देखो अगर सिंगल टी भी आया तो उसका मतलब भी सेम ही होता है कि टीचर्स ही यहाँ पे एक्टिव है, स्टूडेंट्स मेनली रिसेप्टिव है। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि स्टूडेंट्स ओनली, एक वर्ड लिखा गया ओनली, रिसेप्टिव, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, मेनली। आप पूछते ना अभी क्वेश्चन माइंड में आता मैम ये दोनों का पॉइंट तो सेम है, बट यहाँ पे लिखा गया ओनली, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ पे क्या रहेंगे, रिसेप्टिव रहेंगे, रिसीव करेंगे। बट यहाँ पे क्या मेंशन है, स्टूडेंट्स मेनली रिसेप्टिव। अगर क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 60% और 60 बच्चे क्या हो जाएंगे, रिसेप्टिव होंगे, 40% नॉर्मल रहेंगे, मतलब वो रिसीव कर सकते हैं, उनका चॉइस है, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है, मेनली जब आ जाता है। अभी देखो यहाँ पे आ गया, देखो कौन से अल्फाबेट है, कैपिटल टी भी है, कैपिटल स्मॉल भी है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या समझ गए, दोनों ही एक्टिव रहेंगे, इक्वल फेज में जैसे रहते हैं ना, इक्वली एक्टिव रहना। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स फेयरली इक्वली एक्टिव, दोनों ही एक्टिव है, ठीक है। अभी देखो ओनली एस आ गया, तो स्टूडेंट्स एक्टिव, अगर स्टूडेंट्स एक्टिव हो गए तो हमें अभी कौन सा वर्ड यूज करना है, मेनली, तो टीचर मेनली रिसेप्टिव, ठीक है। डबल एस आ गया, दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी एक्टिव एंड टीचर्स आर ओनली रिसेप्टिव। यहाँ पे टीचर्स को बोलने का कुछ हक नहीं है, ओनली टीचर्स रिसेप्टिव रहेंगे। तो हम कौन से वे में चल रहे हैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे पहले तो बीच में कैपिटल डी डाल दो, कैपिटल टी के बाद ऐसे खींच लेना, तो मुझे पता है इधर कितने लाइन्स जाएंगे, 1 2, इधर कितने लाइन्स जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। इधर हमने टी के पास ले आए, तो यहाँ पे टी जब आ गया तो हम टी को क्या करेंगे, ये पॉइंट के लिए रख देते हैं। अभी टी के आगे जाओगे तो और भी टी बढ़ेगा, है ना। इधर पीछे आ जाओ तो टी एस है, ये हमारा टी एस है, तो दिस वन इज द मिडिल वन एक्चुअली। देन आफ्टर दैट यहाँ पे एस रख दो, यहाँ पे एस एस रख दो। क्लियर करके फिर से बना देती हूँ, डाउट में आ जाओगे। तो अभी मिडिल जो है वो उसे ले लेते हैं, टी एस ले लिया, इधर दो, इधर दो, ठीक है। इधर अगर कैपिटल टी है, इधर स्मॉल सॉरी कैपिटल एस रहेगा। तो सोचो यहाँ पे बीच का आ रहा है तो सिंगल एस, यहाँ पे भी बीच का आ रहा है तो कैपिटल टी। तो टीचर स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव, स्टूडेंट्स ओनली एक्टिव, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव बट टीचर्स ओनली रिसेप्टिव। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी एक्टिव, टीचर्स ओनली रिसेप्टिव। वहाँ पे मेनली था, यहाँ पे ओनली है। वैसे इधर चले जाओ तो यहाँ पे टीचर्स आर वेरी एक्टिव बट स्टूडेंट्स मेनली रिसेप्टिव, ठीक ही बोल रही थी। एंड कैपिटल टी जब आ गया तो दैट मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली हो जाएगा, ओनली रिसेप्टिव। जब देखो मतलब पूरा ही स्ट्रॉन्ग चला गया तो वहाँ पे ओनली वर्ड आएगा, ओनली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव है एंड टीचर्स रिसेप्टिव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ही एक्टिव लेना। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, बता दो फटाफट। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, ऐसा जब भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना रहे ना तो आप क्या करोगे, हम लोग नंबर स्केल पढ़े थे, है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का एडिशन करते हुए बच्चों को सिखाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी बना लेना ऐसे, एंड बीच में टी एस लिख देना, एंड इधर एस, इधर एस एस, देन इधर आपका टी सिंगल टी, देन यहाँ पे डबल टी, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन बस दे देना, जो लाइन्स मैंने लिखा है, तो उतना कर दोगे तो हो जाएगा। अभी चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासरूम इंटरेक्शन, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, अकॉर्डिंग टू क्लासरूम इंटरेक्शन देयर आर टू टाइप ऑफ टीचिंग्स बहुत वेराइटीज के हैं। आप लोग जो मेथड्स यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग भी वेराइटीज है, कल मैं बताऊंगी आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा तो हिंट दूंगी ही आपको, ठीक है। तो उसको छोड़ के भी अगर कम्युनिकेशन स्टाइल्स को ओनली पकड़ते, कम्युनिकेशन स्टाइल्स को पकड़ते कि इंटरेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितने वेराइटीज का है, तो दो वेराइटीज का होता है, एक है डायरेक्ट टीचिंग, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग, अभी देखो फर्स्ट वन, तो दीज टीचिंग्स, फर्स्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हाँ। फर्स्ट वन इज
आपका डायरेक्ट टीचिंग है, तो डायरेक्ट टीचिंग में क्या मेंशन होता है ना, दीज टीचिंग फंक्शंस इंक्लूडेड टीचिंग इन स्मॉल स्टेप्स विद स्टूडेंट्स आफ्टर ईच स्टेप, गाइडिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इनिशियल प्रैक्टिस एंड ensuring that all students experience a high level of successful प्रैक्टिस। सो यहाँ पे क्या बताया गया पता है, बहुत डिटेल चीजें बताई गई है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिस प्रोसेस में हम लोग हर एक स्टेप में चेक करते हैं, ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑल्सो। वर्ड्स को समझना मैं क्या बोल रही हूँ। इवैल्यूएशन मीन्स होता है मूल्यांकन, हम लोग हिंदी में और उड़िया में बोलते हैं मूल्यांकन। तो ये होता है एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन। अच्छा देखो, अभी मैंने एक स्टेप समझाया, आफ्टर दैट मैं आपको पूछती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा या फिर आपको बुरा लगा, क्या आपने समझ पाया या नहीं पाया। तो ये होता है क्विक फीडबैक। क्विक फीडबैक मतलब आप क्या कर रहे हो, सडनली मैं आपको इतना पढ़ाती हूँ कुछ पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट मैं आपको आस्क करती हूँ कि ये समझ आया, ये सुन लो। दैट मीन्स वहां से हमें ये पता चलेगा कि हम डिटेलली कितना जा रहे हैं एंड बच्चों को कितना समझ आया कि नहीं आया, उतना हमें चेक करना है। तो ये जो क्विक फीडबैक हम लेते हैं, तो इसका एक प्रोसेस है। क्या है, दो टाइप के टीचिंग के अंदर पहला आता है, आप लोग लेसन प्लान का नाम तो सुने हो, लेसन प्लान सुन चुके हो ना। हाँ, लेसन प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था हवर्ड स्पेंसर ने। एंड लेसन प्लान अगेन वेरियस टाइप्स के होते हैं, उसमें से दो टाइप का लेसन प्लान जो आपको यूज करना है अपने टीचिंग में। फर्स्ट वन इज द माइक्रो टीचिंग, एंड माइक्रो टीचिंग का ही प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। माइक्रो टीचिंग मतलब ईच स्टेप में छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, 6 6 मिनट्स का स्टेप्स होगा, एंड ईच 6 मिनट्स के बाद हम बच्चों को फीडबैक लेंगे, बच्चों से फीडबैक लेंगे। इससे क्या होगा, टीचर कितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ा रहा है वो भी पता चलेगा, एंड स्टूडेंट्स कितना रिसीव कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। जब हम बोथ वे में सक्सीड होते हैं, दैट मीन्स देखो, अगर सारा इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली समझ आ जाता है, दैट मीन्स आपका फंडा क्लियर हो गया। एंड जितना आप फीडबैक दोगे कि हाँ मैम ये समझ आ गया, दैट मीन्स टीचर का कॉन्फिडेंस भी और भी हाई, एंड वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि ईच स्टेप में हम चेक करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं कि सक्सेसफुल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं, तो उसको हम डायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टीचिंग। एंड दिस इज वन काइंड ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को मिल जाता है, हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है। अभी देखो इनडायरेक्ट में आ जाओ, तो इनडायरेक्ट बोला गया है ना, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इनडायरेक्ट स्टूडेंट सेंटर होता है, जहाँ पे ना बच्चे क्या करेंगे, बच्चे खुद से पढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। यू आर ओनली ए गाइडर, आप एक ओनली गाइडर रहेंगे। आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, एंड मैं ओनली आपको गाइड करूंगी, मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, आपको गाइड करूंगी। तो यहाँ पे बच्चे खुद से ऑब्जर्व करेंगे, खुद से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, एंड खुद से कुछ चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को या कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टीचिंग। सो डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग, दोनों टाइप का टीचिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सुन लो, डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट कोई भी पूछ ले तो बता देना लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जहाँ पे आप सेल्फ करते हो, खुद से करते हो, कुछ चीजों को एक्सपीरियंस लेते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हो, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, जहाँ पे टीचर्स इन्वॉल्व हो, आपके ईच स्टेप में वो हेल्प करता हो, आपको प्रैक्टिस करवाता हो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टीचिंग। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं, दोनों का प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देख लो, ये किसका है, डायरेक्ट टीचिंग का, ये डीटी लिख दो। यहाँ पे इनडायरेक्ट टीचिंग आईटी लिख देते हैं, दैट इज आईटी नॉट मीन्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनडायरेक्ट टीचिंग का है, ठीक है। तो पहले देखो एक कंसेप्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट टीचिंग में एक कंसेप्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। सो इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट, देखो ईच पॉइंट पे लिखा रहेगा पॉइंट्स को क्या बोलना है। सपोज आज मैं जैसे पढ़ाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो फर्स्ट मैं आपको लिंक दे देती हूँ, देन आप ज्वाइन हो जाते हो। आफ्टर दैट मैं क्या बोलती हूँ कि आज का कंसेप्ट है ये पढ़ेंगे, है ना, आज ये पढ़ेंगे, उसमें ये पॉइंट है, इसको डिटेल ली जाना है, बोलते हैं। तो दैट मीन्स इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोड्यूस करवा दिया कंसेप्ट को बच्चों को, ठीक है, बच्चों को बता दिया। अभी देखो इंट्रोडक्शन मिलने के बाद बच्चे क्यूरियस होंगे, बहुत ज़्यादा वो सोचने लगेंगे, थिंक करेंगे ये कंसेप्ट के ऊपर कि इसको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे संभालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, डेवलपमेंट। वर्ड तो डेवलपमेंट का है, बट इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स, मॉडल्स। एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स ऑलरेडी जानते हो आप लोगों को, इंस्ट्रक्शनल एड्स में मैंने पढ़ा दिया है। एक्सप्लेनेशन कोई चीज़ को एक्सपांडेड फॉर्म में पढ़ाना, डिस्क्रिप्शन भी सेम है, एग्जाम्पल के साथ देना। मैं ऑलवेज ईच पॉइंट पे आपको यही चार चीज़ों को ही दिखाती हूँ, हर एक टॉपिक जब पढ़ाती हूँ इसी चार पॉइंट पे बात करती हूँ। एंड अभी का
जो केवीएस एनवीएस का जो मेन टीचिंग प्रोसेस है सेम है, ठीक है। कि वहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन देना है कंसेप्ट का, देन आपको फ्रिक्वेंटली एक ड्रॉ कर लेना है, एक ब्रीफ चार्ट बना देना है बोर्ड में, हाँ। उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन देना है, देन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स आप शो करोगे, मॉडल सिखा सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्ट टीचिंग में। अभी देखो ये होने के बाद हम क्या बोल रहे थे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो गाइडेड प्रैक्टिस, गाइडेड प्रैक्टिस मतलब हम यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, एंड बच्चों को क्या देंगे, अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, बच्चों को, पीपल मतलब स्टूडेंट्स को हम अपॉर्चुनिटीज देंगे। अभी देखो क्लोजर, गिव क्लोजर इन टू द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के अंदर जैसे वो डेप्थ के साथ इंफॉर्मेशन ले सके, अंदर घुस सके, तो उस पॉइंट तक हमें उनको पहुंचाना है, ठीक है। अभी देखो इंडिपेंडेंट, जब बच्चों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया तो क्या हो जाएंगे वो इंडिपेंडेंट। बच्चे अभी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट मीन्स सेल्फ प्रैक्टिस। पहला प्रैक्टिस टीचर करवाएगा, दैन क्या होता है, सेकंड प्रैक्टिस खुद से करेगा। तो उसको हम असाइनमेंट दे सकते हैं, है ना, असाइनमेंट वर्क्स दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स दे सकते हैं, एंड उसी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के बेसिस पे हम इवालुएशन करेंगे, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ जजमेंट, परफॉर्मेंस जजमेंट देना। जजमेंट अब किसके अकॉर्डिंग दोगे, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोगे। एसेस कर लिया हमने। अभी इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पे तो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं एज ए गाइडर ओनली। हम यहाँ पे बच्चों का अपॉर्चुनिटीज को नहीं छीनेंगे, बच्चों को हमने सेल्फ लर्निंग के लिए डाला है, लर्निंग बाय डूइंग डाला। बच्चे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो क्या करते हैं, जब नया कोई चीज़ को वो क्या करते हैं, निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिवीलिंग। तो हम रिवील कैरेक्टर और कैरेक्टर्स बाय डायलॉग। देखो अभी कंसेप्ट को जब पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन कुछ डायलॉग्स रहते हैं, दैट मीन्स जो भी स्टेटमेंट रहता है उसको पढ़ के बच्चा क्या करता है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं और इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढता है। सेकंड पॉइंट, यूज फिजिकल डिटेल एंड जेस्चर। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, एक छोटा बच्चा, थिंक कर लो, आप लोग बड़े हो चुके हो बट थिंक करो कि अभी आप 5-6 साल के बच्चे हो, तो आप क्या करते हो, जब भी एक डायग्रामेटिक बुक देखते हो तो उसमें जो एनिमेटेड पिक्चर्स होते हैं और इमेजेस होते हैं, और कोई भी डॉल का पिक्चर हो कि कुछ भी एक पिक्चर हो, तो उससे रिलेटेड आप एक जेस्चर अपने माइंड में सेट कर लेते हो, उसका शेप साइज आप सेट कर लेते हो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। अभी देखो नेक्स्ट, सो कैरेक्टर्स भाया देयर एनवायरमेंट। अभी देखो एनवायरन लिखा गया है, शॉर्टकट है एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को उसके जो थॉट्स हैं उसके साथ दिखाएंगे। देन इन्फर कैरेक्टर्स थ्रू एक्शन। अभी कैरेक्टर्स को हम डिटेलली किसके थ्रू बता रहे हैं, एक्शन और एक्टिविटीज के थ्रू। एंड सो कैरेक्टर्स इफेक्ट ऑन अदर। अभी जो कैरेक्टर्स उसको समझ आए या कंसेप्ट उसको समझ आए, वो दूसरों पे क्या इफेक्ट डाल रहा है या कैसे वो हेल्प कर रहा है वो बताएगा, ठीक है। समझ आया, यस और नो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्किल समझ लिए, इंटरेक्शन प्रोसेस का 2 पार्ट क्लियर है। अरे यस और नो बताओ, फटाफट बताओ, साइलेंट क्यों हो जा रहे हो, सो गया क्या सब, बताओ जल्दी। समझ ओके। अभी देखो उसमें इतना टेंशन ले रहे हो जो कि इजी था, बट अभी जो आ रहा है उससे ज्यादा टेंशन वाला चीज है। बताओ क्या हुआ, कोई मैम बोल रही थी, कुछ बोलिए। चार्ट नहीं बनाओगे, आपके बुक में ये ना आपको ऑलरेडी 10-20 पेज का है शायद, ठीक है। तो बुक वाला पढ़ नहीं सकते, सो इसलिए मैंने चार्ट दिया है ना। एग्जाम के लिए हम एक क्वेश्चन के लिए 20-30 पेज पढ़ नहीं सकते ना, तो इसलिए चार्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। चार्ट को ही बनाइएगा, इजी होगा। अभी चलो चलते हैं, अच्छे से सुन लेंगे, ओके कोई बात नहीं। ये फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन प्रोसेस मैं बार बार बता दे रही हूँ कि ओटेट सीटेट में या केबीएस में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये ओनली इस क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसको फ्यूचर में मत पढ़ना, बट अभी के लिए पढ़ लो, ठीक है। फ्यूचर जितने भी बीएड के बाद मत पढ़ना, बट अभी के लिए पढ़ लेना। तो फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज, और हम क्या बोल सकते हैं, FSIAC। ए सी लिखा गया, CA भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज और फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन कैटेगरीज एनालिसिस, ये उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या जाना है, मेन इस लाइन में था कैटेगरी। तो कैटेगरीज क्या क्या है, देखो आपको जब क्लासरूम में पढ़ाना रहता है तो पहला स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं उस पॉइंट पे ध्यान देना है। कैटेगरी एरियाज में फर्स्ट चीज है टीचर टॉक। टीचर टॉक ये कौन सा कैटेगरी में आता है, देख लो कैटेगरी टाइप। यहाँ पे कितनी कैटेगरीज हैं,
इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस लिखा गया है एंड इसका रेस्पॉन्स लिखा गया है। तो टीचर टॉक का कोई कैटेगरी के टर्म में तो सीधा कुछ नहीं लिखा गया, ओनली लिखा गया रेस्पॉन्स। तो टीचर टॉक कैटेगरी टाइप रिस्पॉन्स, टीचर जब भी बोलती हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये पूरा रटने का है। कैटेगरी नंबर क्या है, फर्स्ट क्या है, पहला एक्सेप्ट फीलिंग्स, हम अभी फीलिंग्स को लेंगे। सो फर्स्ट एक्सेप्ट एंड क्लैरिफाइज एन एटीट्यूड और फीलिंग tone of a pupil in a non-threatening manner. In a non-threatening manner. Feeling may be positive or negative. Predicting and recalling feeling are included. तो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ, हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, पहले टीचर टॉक कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप लोग सारे छोटे बच्चे होते एंड मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, क्लासरूम में जैसे एंटर करूँगी फर्स्ट मैं चेक करूँगी कि बच्चे कौन से मूड में हैं, उनका वॉइस का रेंज क्या है, टोन बोला गया, वॉइस का रेंज क्या है, वो कौन से वे में समझ सकते हैं, ठीक है, कौन से वे में समझ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनका एटीट्यूड, उनका फीलिंग, उनका टोन हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, आफ्टर दैट पढ़ाना है। समझ आ गया। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना है कि नेगेटिव, उनको डांटना है, पढ़ाना है, किस वे से पढ़ाना है, वो पता चलेगा। अभी देखो नेक्स्ट, हाँ नंबर 2 देखो, टीचर टॉक के बाद नंबर 2 में क्या आया, नंबर 1 में तो एक्सेप्ट फीलिंग्स था, हमने फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, किनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट आपने किया, बच्चों के फीलिंग्स को। नंबर 2 प्रेजेस और इंक्रेजेस। अभी इस वर्ड को बहुत एजुकेशनिस्ट हैं जो बोलते हैं रिवार्डिंग और री, क्या बोल सकते हो, री। जब बच्चों को आप हेल्प करना चाहते हो, या कोई एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा डल है, डल साउंड कर रहा है, साय है, वो कुछ खुल के नहीं बोलता, बट एक बार आपने उसको मोटिवेट कर दिया, तो मोटिवेशन ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव प्रेज, उसके लिए वो पॉजिटिव थिंक है, ठीक है, उसको encouragement मिलेगा एंड उससे वो खुल जाएगा एंड ओपन अप होकर पढ़ाई कर सकता है फ्रीली। तो देखो प्रेजेस एंड एनकरेज, जो भी एनकरेजमेंट है और एनकरेजेस पीपल एक्शन और बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को, एक्शन को आप क्या करते हो, जस्ट लाइक ओपन अप करते हो या फिर हेल्प करते हो। तो जैसे कि ना एक क्लास में छोटे बच्चों को जब पढ़ा रहे हो, एक जोक आपने बना दिया, जैसे हम लोग भी पढ़ते हुए क्या करते हैं, जब बोर हो जाते हैं बीच बीच में मैं कुछ कुछ हंसी मजाक करती हूँ, तो वैसे ही है, जोक हो गया। तो जोक क्या करता है, टेंशन को रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है, जोक मेकिंग करो, बट जोक मेकिंग कोई अदर स्टूडेंट्स को लेके नहीं करना है। दैट इज, मैं एक बच्चे को हंसी दिलवाने के लिए दूसरे बच्चों का यूज की, वो नहीं कर सकते, ठीक है। नॉडिंग हेड और सेइंग और गो ऑन एंड इंक्लूडेड, ये सब भी हम नहीं करेंगे। जैसे कि ना ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये जस्ट लाइक होता है कि हाँ हमने सहमति दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं कि तुम जो कर रहे हो करो, या फिर किसी का भी मजाक उड़ा दो, मैं उड़ा सकती हूँ या तुम उड़ा सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो 2 पॉइंट पढ़ लिया हमने टीचर स्टॉक के अंदर। टीचर जब भी बात करेंगे, टीचर्स का तो एरिया हो गया, कैटेगरी एरिया टीचर स्टॉक। पहला था एक्सेप्ट फीलिंग, दूसरा था प्रेजेस एंड एनकरेजमेंट। हो गया, रट लो माइंड में, बार बार बोल लो, ठीक है। अभी देखो थर्ड में जाएंगे, बट थर्ड से पहले इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या आता है वो देखेंगे। तो 2 पार्ट में हमने कैटेगरीज को डिवाइड किया फर्स्ट पोर्शन के लिए। वन इज टीचर टॉक, अनदर वन इज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये रिस्पॉन्स है वो टीचर टॉक का एक्टिविटीज में गया। ये रिस्पॉन्स क्या है, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल्स। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को अगर उनके आइडियाज को डेवलप करवाना है, तो उनके साथ ही मिलजुल के हमें उनके आइडियाज को लेके काम करना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी बच्चे का आइडियाज लेके काम कर लेते हैं एंड वो मे भी सक्सेसफुल हो गया, तो वो बच्चा लाइफ में कभी हार नहीं मानेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव थिंग्स हैं जो कि टीचर को करना चाहिए। वो मे भी एक छोटा सा पॉइंट है, बट अगर वो कर लेते हैं, वो लाइफ में और कभी हारेगा नहीं। तो ये पॉइंट है, एक सजेशन देते हैं हम लोग बच्चों को, और ज़्यादा ये बच्चों के आइडियाज़ गुड हैं एंड वो नीड करते हैं एनी टाइप ऑफ सजेशन, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। देन देखो फोर्थ, आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन आस्क करोगे, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट कंटेंट टू प्रोसीजर बेस्ड ऑन टीचर आइडियाज विद द इंटेंट दैट ए पीपल विल आंसर। अभी देखो टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने इंक्रेजमेंट भी कर दिया, टीचर ने कंसेप्ट को बता भी दिया। अभी क्या करोगे, आप क्वेश्चन आस्क करोगे अपने बच्चों को। बच्चों को जैसे क्वेश्चन आस्क करोगे, इफ उनको पॉइंट सारे समझ में आ गए, उनको कंसेप्ट क्लियर है, सो वो आपके कंसेप्ट को लेके, कंटेंट को लेके आंसर दे सकता है। इतना ही पॉइंट है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट एरिया क्लियर हो गया। अभी देखो ये था इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या आएगा,
डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में इनिशिएशन कैटेगरी टाइप में आ गया इनिशिएशन। पहले हमने टीचर टॉक किया, देन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया, देन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया, देन रेस्पॉन्स के बाद इनिशिएशन आ गया जो कि फिफ्थ सिक्स में जाएगा। फिफ्थ में क्या है? लेक्चरिंग। लेक्चरिंग मतलब क्या? नॉर्मल लेक्चर्स। लेक्चर्स कौन देते हैं? टीचर्स देंगे। सो गिविंग फैक्ट्स और ओपिनियन अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के साथ आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो और जिस कंटेंट के बारे में बता रहे हो, और एक्सप्रेसिंग his own ideas, giving his own explanation, citing on authority other than a paper। ठीक है, आप किसी के भी बारे में पढ़ा सकते हो, बट बच्चों को लेके बच्चों के बारे में मत पढ़ाना। जो भी नेगेटिव उनमें है या पॉजिटिव है वो नहीं पढ़ाना चाहिए। सपोज एक बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और एक बच्चा बहुत ही डल है, तो डल बच्चे के सामने अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, तो क्या हो जाएगा? डल बच्चा थिंक करेगा कि वो क्या है? नथिंग है, मतलब जस्ट उससे कुछ नहीं हो रहा है, एंड वो मे बी कहीं भाग जाएगा या फिर कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उसका तबीयत खराब हो सकता है। एंड वही अदर सेंस में अगर पकड़ते हैं कि एक अच्छे बच्चे के पास जाके हम डल बच्चे के बारे में बताते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के पास जाके डल बच्चे के बारे में बताते हैं, तो वो बच्चा थिंक करेगा कि ही इज सुपेरियर, वो सुपेरियर है, ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है, एंड वो बहुत ही इगोइस्टिक बन जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों पे आप कोई भी ऑथोरिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, उसके कंटेंट के बारे में पढ़ा सकते हो, आइडियाज दे सकते हो, एक्सप्रेशन को बता सकते हो, बट बच्चों के बारे में आप नहीं यूज करोगे। सिक्स पॉइंट पे देखो, गिविंग डिरेक्शंस। Directions, command और orders to which a people is expected to comply। तो अभी देखो, मैं आपको एज ए टीचर क्या देती हूँ? डायरेक्शंस देती हूँ, आइडियाज देती हूँ। देखो, मैं हमेशा मेरा डायरेक्शन यूज करती हूँ या इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करती हूँ। कमांडिंग जस्ट लाइक ऑर्डर देना या कमांड देना। कमांडिंग स्कूल अथॉरिटी के अंडर पे हम कमांडिंग वर्ड्स यूज करते हैं, बट नॉर्मली जब आप एक नॉर्मल वर्ड्स को यूज करना चाहते हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? डायरेक्शन और कमांड, ये वर्ड्स को यूज करते हैं। एंड ये ऑर्डर और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन जो रहता है, स्टूडेंट्स को उसके साथ कोप अप करना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। हो गया। सेवन पॉइंट में क्या आया? क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। अभी जिस ऑथोरिटी के बारे में, कंटेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बता रहे थे, उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि सही है या गलत। तो स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू चेंज पीपल बिहेवियर, हमने ये स्टेटमेंट्स क्यों यूज किया था? कि बच्चों के जो बिहेवियर्स हैं उसको चेंज कर सके, जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनको इशू हो रहा है उसको सॉल्व कर सके। एंड जस्ट लाइक एक बच्चा वो थिंक करता है कि क्यों ये टीचर हमें ये पढ़ा रही है, बट यही पॉइंट्स है जो उनको क्या देगा? एक बिहेवियर देगा, पॉजिटिव बिहेवियर। फर्स्ट डे वो बोरिंग फील करेंगे, सेकंड डे वो थोड़ा सा मोटिवेटेड होंगे, थर्ड डे वो थिंक करेंगे कि हमें भी पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम अदर ऑथोरिटी के बारे में बताते हैं, उसके साथ उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होगा। तो दैट इज एक वन काइंड ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन है बच्चों के लिए। क्रिटिसाइज करना भी समटाइम्स क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। अभी देखो, बच्चों का क्या टॉक है पीपल टॉक में, उनका भी रेस्पॉन्स है। अभी रेस्पॉन्स में दो पॉइंट आ रहे हैं, पीपल टॉक रेस्पॉन्स, पीपल टॉक इनिशिएशन। एक में आएगा रेस्पॉन्स के बारे में, एक में आएगा इनिशिएशन को, क्या इनिशिएशन लेते हैं। सो टॉक बाय पीपल इज रेस्पॉन्स टू टीचर। अच्छा, जो बच्चे बोलते हैं, किसको बोलेंगे? टीचर के सामने बोलेंगे, तो ये टीचर के लिए एक टाइप का रिस्पॉन्स है। एंड टीचर इनिशिएट्स द कॉन्टैक्ट और सोलिसिट्स पीपल स्टेटमेंट। अभी टीचर जो है उसी स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करेंगे या फिर समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड सिचुएशन को समझेंगे। एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओन आइडियाज इज लिमिटेड। यहाँ पे क्या हो गया? टीचर ऑलवेज, अगर टीचर ही अपना सब कुछ देते रहे, अपना सारे आइडियाज देते रहे, तो स्टूडेंट अपना एक्सप्रेशन कहाँ शो करेगा? तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, अगर टीचर बहुत बोलता है, बहुत ही आइडियाज देता है, तो स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता, तो हम उसको फ्रीडम देंगे ओन आइडियाज पे वर्क करने के लिए। पीपल टॉक इनिशिएशन में देख लो क्या है? टॉक बाय पीपल्स, ये बच्चों के थ्रू ही हुआ है। हु इज द इनिशिएट? जो बोलना चाहते हैं, अपने आइडियाज देना चाहते हैं, एंड न्यू आइडियाज क्या और भी ज्यादा निकालना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट दैट इज अ साइलेंस। साइलेंस कब होता है पता है? जब कंफ्यूजन आता है, आइदर टीचर कंफ्यूज है या फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, दोनों ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाता है? साइलेंस आ जाता है। तो साइलेंस और कंफ्यूजन, ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे दो ही चीज है, एक है पीपल्स टॉक, एक है टीचर्स टॉक, एंड दो दो पॉइंट्स में डिवाइडेड है, जस्ट लाइक रिस्पॉन्स एंड इनिशिएशन, एंड लास्ट में साइलेंस आएगा। इतना चीज है। ये पूरा चीज को अगर जब आप लोग कंप्लीट करके आओ, अच्छे से समझ के आओ, देन ये 4 to 5 पेजेस में ही कंप्लीट होगा। एंड मैंने बीच में आपको डायग्राम बता दिया है क्या कर सकते हो। एंड मैकेनिज्म अगर लिखना है तो आप कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, उसी मैकेनिज्म को डाल सकते हैं।